लेकिन एक और खबर की तरफ अब रुख करते हैं, बड़ी अहम खबर जिसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी काफी ज्यादा हंगामा बरपा है। एहतजाजी मुजाहिरे पिछले 12 घंटों के दौरान इतने हुए कि गिरफ्तारियां भी पुलिस को करनी पड़ी, लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुल्क गिर जब एहतजाज हुए तो मुल्क का तकरीबन कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस और मुजाहिरीन कुछ एक मकामात पर आमने सामने आए और कुछ जगहों पर पुलिस को मुशक्कत करनी पड़ी हो और ज्यादातर इलाके 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे शहर मुल्क के अंदर जहां पर पुरअमन एहतजाज हुए और बीजेपी उन लीडरान की जिन्होंने नाजिबा कलिमात का गुज़श्ता दिनों इस्तेमाल किया, कुछ ने ट्वीट्स किए, कुछ के डिबेट्स में बयान आए और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब एहतजाज शुरू हुए तो झड़पों की भी इतलात हुई जिनमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। जी नाज़रीन, कल जुमा के रोज़ ही जब नमाज जुमा अदा की गई तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर नमाजों की जानिब से एहतजाज किया गया है, जहाँ पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चंद रोज़ी कबल भारतीय जनता पार्टी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा, उसके साथ साथ ही जो एक और लीडर भारतीय जनता पार्टी के जिंदल, उनकी जानिब से जो गुस्ताखाना बात की गई, जो बयान दिया गया, उसके खिलाफ ही एहतजाज किया गया है। कल हमने देखा है कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर रांची की आबादी, मुंबई, हैदराबाद और जितने भी जो मुल्क के कई शहरों मुतअद्दिद तकरीबन वहाँ पर नमाज जुमा के बाद ही एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं और एहतजाजों के दौरान वहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई और इन झड़पों के दौरान रांची के अंदर 2 मुजाहिरीन गोली लगने से उनकी मौत हुई है। वहाँ पर जब पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जब मुजाहिरीन ने संग का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया, तो पुलिस को एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और साथ ही साथ गोली का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके नतीजे में 2 मुजाहिरीन पहले जख्मी हुए और उसके बाद ही वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठे। उसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और दीगर कई शहरों में भी, इलाकों में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं और साथ ही साथ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। तकरीबन 300 के करीब मुजाहिरीन को अभी तक यूपी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शहरों के अंदर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी, जब दिल्ली के अंदर नमाज जुमा के बाद जामिया मस्जिद जो है वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे किए, उसके बाद ही शाम देर गए पुलिस ने एक बयान जारी किया गया है कि जो भी इस एहतजाज में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी एहतजाज करते हुए नजर आए हैं और एहतजाजों के दौरान कई मकामात पर झड़पें भी हुई, तोड़ फोड़ भी हुई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ हुई, बाइक और दीगर जो भी इमलाक हैं उन्हें नुकसान भी पहुंचाया गया है। जिस तरीके से सूरत हाल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रही है और एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान झड़पें भी हुई, पुरअमन एहतजाज भी हुए, पथराव की भी खबरें आई और उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज भी बहुत सारे इलाकों में किया, कुछ एक इलाकों में बेगुनाह लोगों को मारा गया, वो भी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में होम मिनिस्ट्री काफी अलर्ट नजर आई है। वजारत दाखिला की तरफ से तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के जो पुलिस सरबराहान हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उन्हें अलर्ट पर रहने और सिक्योरिटी, खासतौर से उनके मातहत काम करने वाला यानी पुलिस का जो इदारा है उसे अलर्ट पर रखने की बात कही गई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिरेल ना हो, इसके लिए सिर्फ एक रियासत या यूटी की बात नहीं है। सूरत हाल तकरीबन हर शहर से ऐसी बन सकती है जब एहतजाज होंगे। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा न सिर्फ हुक्मनामा दिया गया है बल्कि जब एहतजाज हुए तो अमन कानून को बनाए रखने के लिए तमाम तर और जो दंगे या फसादात कराने की कोशिश मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुई है, बहुत सारे ऐसे शरपसंद अनासिर है जिनने कहीं पर सोशल मीडिया साइट्स या राब्ता साइटों का इस्तेमाल करके इस तरह के वाक़यात में आग में घी डालने का काम किया। उन सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म वजारत दाखिला की तरफ से दिया गया है और कुल मिलाकर 2 लोगों की जो रांची में RIMS हॉस्पिटल में जिनने आखिरी सांस ली है, रांची में चूंकि कल 5 बजे के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा है, इस वक्त भी जारी है, जिन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिम्स, इनमें दोनों लोग उस वक्त 5 बजे के बाद की जो झड़पें हुई जिनमें पथराव भी हुआ, शेल्स भी दागे गए, तो उनमें एक के सर पर शेल लगा था, उसने भी दम तोड़ दिया। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हुई है, शुरुआत हालांकि कानपुर से हुई थी जहां पर हमने देखा था गुज़श्ता दिनों सबसे पहले फसादात हुए और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन अब जाकर इसके बाद कानपुर के अंदर जहां कल खामोशी रही, बाकी जितने हिस्सों के अंदर हुई, जहां जहां झड़पें हुई हैं,
पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई, पुरअमन एहतिजाज भी हुए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब साफ कर दिया है कि इन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, खासकर जिन्होंने पथराव कराया है, और जिन्होंने पथराव कराया है उनकी प्रॉपर्टीज को भी जब्त करने का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुलिस और सिविल हुकाम को पहले ही ऑर्डर दे दिया गया। देर रात इस सिलसिले में मीटिंग भी हुई है। इधर 227 अफराद अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर इल्जामात कई तरह के हैं। वायलेंस कई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर करने का 48 लोगों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। 68 लोग प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद भी कहते थे, इस हिस्से से गिरफ्तार हुए हैं। 50 लोग हाथरस से गिरफ्तार हुए हैं। 25 लोगों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। 8 फिरोजाबाद से, 28 लोग अंबेडकर नगर से गिरफ्तार हुए हैं। 227 के फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन हर एक घंटे में अपडेट हो रहा है। बहुत सारी गिरफ्तारियां आने वाले कुछ घंटों के दौरान आप देखेंगे और होंगी। लेकिन जो लोग इनके पीछे हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके थे, पुरअमन एहतिजाज हुआ, पुलिस की मुदाखलत से बहुत सारे इलाकों के अंदर पुरअमन एहतिजाजों को कामयाब भी बनाया गया। लेकिन जहां जहां झड़पें हुई, वहां जब कार्रवाई हुई, तो कौन लोग ऐसे थे जिनने पुरतशद्दुद झड़पें कराने की कोशिश थी, उन तक पहुंचते हुए साफ कर दिया कि उन पर गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट लगेगा और उनकी प्रॉपर्टीज को भी जब्त किया जाएगा। ये साफ कर दिया है। बहरहाल दूसरी जानिब आज वजारत दाखिला ने जहां पुलिस सरबराहान को हुक्म दे दिया है कि अलर्ट आप रहें, ये एक